इस बीच एक सवाल ये भी है कि जिस संगठन इस्लामिक जिहाद को इजराइल अस्पताल में बमबारी का जिम्मेदार बता रहा है, वो संगठन क्या है? क्योंकि अभी हमने हमास सुना, हिजबुल्लाह सुना, इजराइल की IDF सुना, अब ये इस्लामिक जिहाद कहाँ से आया? अब ये संगठन क्या है ये जान लेते हैं। ये कैसे काम करता है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक जिहाद का पूरा नाम है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की ही एक शाखा के तौर पर आगे बढ़ा और वैचारिक तौर पर ईरान में इस्लामी राज की स्थापना से प्रेरित हुआ है। दरअसल गाजा में 2 उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं, एक हमास जिसे हम जान ही गए हैं और दूसरा इस्लामिक जिहाद। ये दोनों गाजा में सक्रिय हैं और दोनों संगठन एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। इस्लामिक जिहाद की 1979 में गाजा में स्थापना हुई। इस्लामिक जिहाद इस मायने में हमास से अलग है कि वो इजराइल से बातचीत का बिल्कुल इच्छुक नहीं दिखता। ओस्लो समझौतों के लिए भी, जो ओस्लो के समझौते हुए थे, उसमें भी इस्लामिक जिहाद ने उसको पूरी तरीके से खारिज किया था इतिहास के, और एक संप्रभु इस्लामिक फिलिस्तीनी राज्य वो बनाना चाहता है। ये उनका लक्ष्य है। ये इजराइल के फौजी विनाश की बात करता है और 2 देशों की स्थापना को समाधान नहीं मानता। 1980 में यानी कि सन 80 में इजराइल पर कई हमलों के लिए वो जिम्मेदार है। मोर्टार और रॉकेट हमलों का वो माहिर है। शिया उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ऑपरेशन करता है। जियाद अल नखल्ला इस्लामिक जिहाद का प्रमुख है। इसके अलावा इस संगठन का नेतृत्व 8 सदस्य यानी कि 8 मेंबर जनरल ब्यूरो वो करती है, ये उनके हाथ में। इसके अलावा 15 सदस्यों की यानी कि 15 मेंबर की एक पॉलिटिकल काउंसिल भी, राजनीतिक परिषद, जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक, इजराइल, इन सब की जेलों में बंद कैदी और विदेशों से भी उनके सदस्य। ईरान से इसे हथियार, सैन्य और वित्तीय सहायता मिलने की बात कही जाती है। इसके नेताओं को लेबनान में हिजबुल्लाह का संरक्षण रहा है, इतिहास में इसके बारे में बात हुई, और हमास के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण मिलता रहा।